जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे चातुर्मास कब से शुरू होकर कब तक है और इसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। ये महीने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जिसमें भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। तो चलिए इस महीने की तिथि और महत्व जानते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन शुभ दिनों की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और समापन प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी पर होता है। पंचांग के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को मनाई जाएगी, जिसके 4 महीने भगवान विष्णु को समर्पित हैं, जिसका समापन देव उठनी एकादशी पर 20 नवंबर को होगा। इस चातुर्मास में सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक के महीनों का आगमन होता है। अब जानते हैं चातुर्मास क्या होता है। देवशयनी एकादशी पर शुरू होने वाले चातुर्मास से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद उन 4 महीनों के लिए सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद जैसे ही श्री हरि देव उठनी एकादशी पर जागते हैं, उसी वक्त से सभी मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चातुर्मास की कथा राजा बलि और श्री हरि से जुड़ी हुई है। राजा बलि जो असुरों के राजा थे, उन्होंने इंद्र से सत्ता छीनकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करना शुरू कर दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में था, और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। फिर उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश को माप लिया, तीसरे पग के लिए जब जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान से कहा कि वे तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु इन 4 महीनों तक राजा बलि के द्वार पर ही रहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वापस आते हैं। इन 4 महीनों में जब देवता सोते हैं, तब असुर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हर व्यक्ति को कोई ना कोई व्रत जरूर करना चाहिए। चातुर्मास वही सुरक्षा कवच है जो अनुशासन और भक्ति से हमें बचाता है। अब जानते हैं क्या चातुर्मास में मांगलिक कार्य होते हैं। चातुर्मास के दौरान यज्ञ, विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश और अन्य शुभ काम नहीं किए जाते। इस समय शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। इसके बजाय गृहस्थ लोगों के लिए यह समय अपनी आस्था को मजबूत करने का होता है। वे ध्यान करते हैं और व्रत रखते हैं, लेकिन रोज की पूजा, सत्यनारायण कथा, रुद्राभिषेक और भक्ति से जुड़े काम चातुर्मास में पूरी तरह से किए जा सकते हैं, बल्कि इन्हें करना और भी अच्छा माना जाता है। यानी इस दौरान शुभ कामों पर रोक लगाना आध्यात्मिक रुकावट नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को भक्ति और साधना की ओर मोड़ना है। अब जानते हैं चातुर्मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चातुर्मास में भक्त कुछ खास चीज़ों का सेवन नहीं करते, जैसे गुड़, तेल, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां। साथ ही नमकीन और मसालेदार भोजन से भी परहेज किया जाता है। खासकर वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग इस दौरान तेलिए, ज़्यादा नमक या मीठा खाने से बचते हैं। इसके अलावा प्याज, लहसुन और बैंगन भी नहीं खाते हैं। हर महीने के हिसाब से भी कुछ चीज़ों से परहेज किया जाता है, जैसे कि सावन में पालक और हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, भादों में दही खाने से बचना चाहिए, आश्विन में दूध नहीं पीना चाहिए और कार्तिक मास में मांसाहार खासकर मछली नहीं खानी चाहिए। अब जानते हैं कैसे करें चातुर्मास में पूजा।
चातुर्मास मनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने या मंदिर में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही आसान तरीके से इसका पालन कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और भगवान विष्णु को दीपक दिखाकर ताजी तुलसी के पत्ते अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगर आप एक माला भी जप लेते हैं तो वह भी काफ़ी माना जाता है। इन 4 महीनों में कम से कम एकादशी का व्रत जरूर रखें। अपनी इच्छा से किसी एक चीज या आदत का त्याग करें। यही आपका व्यक्तिगत व्रत होगा। भागवत पुराण या रामायण का पाठ करें या उनकी कथा सुने। दान पुण्य करें, जैसे अन्नदान, गरीबों को भोजन कराना या फिर मंदिर में सेवा करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने चातुर्मास की सभी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।